14 साल के बाद डेथ वापस आ गई है और लोग इस बार और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से मर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फाइनल डेस्टिनेशन के सबसे क्रीपी एडिशन फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की। सो फ्रेंड्स, मैं ये फिल्म देख चुकी हूँ और मैं ऐसे 2 रीजंस आपको बताने वाली हूँ जिनको सुनकर आप भी ये फिल्म देखने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, इस एडिशन में जितने भी डेथ सीन है वो ब्रूटल है, क्रिएटिव है और देखने के बाद आपको नाइटमेयर जरूर देंगे। नंबर 2, लॉजिकल तरीके से चेन रिएक्शन दिखाना कि एक के बाद एक लोग किस तरह मरने वाले हैं। अगर आप इस फ्रेंचाइज में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज हमेशा एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रही है। कहानी स्टार्ट होती है जब एक कैरेक्टर को प्रेमोनिशन होती है किसी हॉरिबल एक्सीडेंट की, लाइक प्लेन क्रैश, डेडली हाईवे पाइलअप, और फिर उसी तरह एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं। लेकिन ब्लड लाइन्स इस फॉर्मूले को ट्विस्ट करता है। अब सिर्फ मौत से भागना नहीं है बल्कि उसके पीछे छुपी लेगेसी को समझना है। तो चले इस मिस्ट्री को तोड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1968 में। आयरिस कैंपबेल और उसका फियांस पॉल एक नए स्काईव्यू रेस्टोरेंट टावर की ओपनिंग इवेंट में जाते हैं। वहाँ आयरिस को एक प्रेमोनिशन आता है जिसमें वो देखती है कि एक शैंडिलियर का टुकड़ा गिरता है, गैस लीक होती है और पूरा टावर ब्लास्ट हो जाता है। आयरिस सबको वार्न करती है, लोग बच जाते हैं लेकिन इससे डेथ का डिजाइन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और प्रेजेंट डे में आती है। कॉलेज स्टूडेंट स्टेफनी को बार बार नाइटमेयर्स आते हैं उसी टावर कोलैप्स के। पता चलता है कि ये विजन्स उसकी नानी आयरिस से लिंक्ड हैं, जो अब एक केबिन में रहती है। स्टेफनी अपने भाई चार्ली और माँ डार्लिन के साथ आयरिस से मिलती है। आयरिस बताती है कि उसने डेथ के प्लान को डिस्टर्ब किया था और अब उनके ब्लड लाइन को डेथ टारगेट कर रही है। स्टेफनी और उसकी फैमिली विलियम ब्लडवर्थ से मिलते हैं। ब्लडवर्थ जो खुद भी स्काईव्यू टावर डिजास्टर का सर्वाइवर था और आयरिस के साथ मिलकर डेथ के डिजाइन को समझने की कोशिश करता रहा है। ब्लडवर्थ बताता है कि डेथ के प्लान से बचने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, किसी और की जान लेना, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन 5 में दिखाया गया है। नंबर 2, खुद मरना और फिर रिवाइव होना, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन 2 में दिखाया गया था। बात करें फिल्म के कैरेक्टर्स की, कौन क्या है? आयरिस कैंपबेल, ओरिजिनल सर्वाइवर फ्रॉम 1968 स्काईव्यू कोलैप्स। उसी की वजह से डेथ का साइकिल स्टार्ट होता है। आयरिस का गिल्ट और रिग्रेट उसके डायलॉग्स में क्लियरली दिखाई देता है। आयरिस का कहना, डेथ को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, तुम बस उससे थोड़ा वक्त जी सकते हो। स्टेफनी, मेन प्रोटोगनिस्ट, उसे विजन्स आते हैं। वो आयरिस की ग्रैंड डॉटर है। जैसे ही उसके आसपास लोग मरना शुरू करते हैं उसे समझ आता है कि उसकी फैमिली कर्स्ड है। चार्ली, स्टेफनी का यंगर ब्रदर, इंटायरली वो बिलीव नहीं करता पर जैसे जैसे डेथ होती है वो कन्विंस हो जाता है। एंड में चार्ली का रोल इमोशनल और सेल्फलेस हो जाता है, लाइक ही ट्राइज टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू सेव स्टेफनी। विलियम ब्लडवर्थ, सीरीज का मिस्टीरियस मॉर्टिशियन। ब्लडवर्थ बेसिकली डेथ का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन लगता है। वो हमेशा इनडायरेक्टली हेल्प करता है लेकिन कभी क्लियर सॉल्यूशन नहीं देता। बात करें फिल्म के ब्रूटैलिटी की तो फिल्म में काफी ब्रूटल हादसे दिखाए गए हैं। आयरिक जो हेविली पियर्स्ड है, एक मेल फंक्शनिंग MRI मशीन के थ्रू मर जाता है जब उसकी पियर्सिंग उसके शरीर से निकलकर उसे इम्पेल कर देते हैं। बॉबी जो पीनट एलर्जी से सफर करता है, एक वेंडिंग मशीन के मेल फंक्शन से मर जाता है। ये हादसे दिखाते हैं कि डेथ का प्लान बहुत ही इंट्रिकेट और अनअवॉइडेबल है। बात करें फिल्म की थीम की, ये फिल्म क्या सिखाती है? ब्लड लाइन यानी डेस्टिनी। अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स ने डेथ को डिसीव किया हो तो उसका प्राइस तुम्हारी जनरेशन को चुकाना पड़ता है। सिन ऑफ द फोरफादर्स, यहाँ ये थीम सेंट्रल है। यू कांट चीट डेथ परमानेंटली, चाहे तुम किसी और की जान ले लो या रिवाइव हो जाओ, डेथ वापस आएगी। ब्लड लाइन्स ये एस्टेब्लिश करता है कि डेथ इज नॉट जस्ट फेट, इट्स इनेविटेबल रिट्रीब्यूशन। फाइनल डेस्टिनेशन में नॉर्मल चीजें ही किलर बन जाती हैं, लाइक ब्लेंडर, सीलिंग फैन, ट्रेन बैरियर, माइक्रोवेव, MRI मशीन। ये सब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं और इसलिए ये फिल्म और ज्यादा हॉरर और रिलेटेबल लगती है। ब्लडवर्थ का फाइनल मोनोलॉग काफी इमोशनल होता है। वो कहता है डेथ को समझने की कोशिश मत करो, उसका काम है बैलेंस लाना, तुम बस जीने की कोशिश करो जब तक तुम्हारा वक्त ना आ जाए। ये लाइन पूरी फिल्म का टोन समराइज करती है। हम डेथ से भाग नहीं सकते, जिससे स्टेफनी और चार्ली मौत से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे क्लाइमेक्स सीन में वो दोनों आयरिस के केबिन की तरफ जा रहे होते हैं जब एक एक्सीडेंट होता है। चार्ली स्टेफनी को ड्रोन होने से बचा लेता है। वो दोनों बच जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन एक हफ्ते बाद एक ट्रेन डिरेलमेंट के दौरान लोग गिरते हैं और वो दोनों मर जाते हैं डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स। ये सीन दिखाता है कि डेथ से बचना लगभग नामुमकिन है। बात करें फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की, एक मिस्टीरियस एनवलप मिलता है जिसमें ऑल ब्लूप्रिंट्स ऑफ द स्काई टावर होते हैं। पॉसिबली हिंट करता है नेक्स्ट ब्लड लाइन डिजाइन की। जो चीज फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स को ट्रूली अलग बनाती है वो है फोकस ऑन फैमिली। अब ये सिर्फ मौत से भागने की स्टोरी नहीं है, ये है मौत की लेगेसी को समझने की जर्नी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हॉरर और सस्पेंस के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। फिल्म देखने के बाद एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा, क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या फिर हम पहले से लिखी हुई कहानी जी रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स छोड़ कर गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, डेथ हमेशा हमें वॉच कर रही होती है। स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।